नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में खलबली तो मचा दी है। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया कि बीजेपी की बी टीम है, क्या ही कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पार्टी खड़ी करना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर को कितनी सीट मिलेंगी, कितना वोट शेयर मिलेगा, इस बात को लेकर बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में गंभीर एंट्री तो मार ली है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज प्रशांत किशोर की चर्चाएं हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, सब में डर का माहौल है कि बिहार की राजनीति में नई पार्टी आखिरकार कहां से आ गई। और प्रशांत किशोर जिस दिलेरी के साथ सबके गलत के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का गलत हो, चाहे कांग्रेस का गलत हो, चाहे आरजेडी का गलत हो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कैंपेन में अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, बिहार के मतलब की बात कर रहे हैं, बिहार के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहे हैं। भले कुछ लोग उन्हें बी टीम कहते आए हैं बीजेपी की, लेकिन बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का मोर्चा प्रशांत किशोर ने खोला है, क्या बी टीम ऐसा करती है? आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता भी वो हिम्मत नहीं कर पाए। नाम लेकर बीजेपी के मंत्रियों के, बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम लेकर प्रशांत किशोर ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बहुत सारे नेताओं को कटघरे में खड़ा किया, सबूत होने का दावा किया, और अब तक किसी भी नेता ने जवाब नहीं दिया है। तो प्रशांत किशोर के खुलासों को लेकर बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। जेडीयू के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, उन नेताओं को जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ पब्लिक के सामने आना चाहिए, वरना प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। जब प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला, गंभीर आरोप लगाए, तो उसके बाद बीजेपी से ही उनको समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता आरके सिंह क्या कहते हैं? आरके सिंह ने प्रशांत किशोर का खुलकर समर्थन किया है और अपनी ही पार्टी के नेताओं से, डिप्टी सीएम से, मंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्ष से और जेडीयू के बड़े नेताओं से जवाब मांगा है कि प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं, या तो आप खुलकर उसके खिलाफ बोलिए, प्रशांत किशोर के आरोपों पर लॉजिक के साथ जवाब दीजिए, वरना अपनी कुर्सी छोड़िए। मोदी सरकार में मंत्री रह चुके आरके सिंह ने साफ साफ जवाब मांगा है अपनी पार्टी के नेताओं से, और आला कमान को भी संदेश दे दिया है कि अगर दागदार नेताओं को टिकट दी जाएगी, उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, तो मैं खुलकर उसके खिलाफ प्रचार करूंगा। पार्टी को ऐसे नेताओं से नुकसान हो रहा है। आरके सिंह ने प्रशांत किशोर के खुलासों को लेकर क्या कहा? आरके सिंह ने कहा, जिन लोगों पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं, उनको सामने आकर के उसका जवाब देना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए। यह नहीं करने के कारण क्या हो रहा है? पूरी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। मेरा यही मानना है। अब सम्राट चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि 7वीं फेल है, ये तो आप निकल कर बताएं, अपना डिग्री दिखाओ। वो कह रहे हैं तो दिखा देना चाहिए। आप मैट्रिक का डिग्री दिखा दीजिए, आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा दीजिए, इसमें करना क्या है? आगे आरके सिंह कहते हैं, वो कहता है कि आप हत्या के मामले में जेल गए तो बता दीजिए, हाँ गए कि नहीं गए। कहता है कि 3 बार 4 बार नाम आप बदले, बता दीजिए कि हाँ साहब नाम बदले हैं कि नहीं बदले, क्यों बदले, साफ आइए ना। आप राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, आप भाजपा के नेता हैं, आपको ये सब स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये पार्टी की हानि हो रही है। आगे आरके सिंह कहते हैं, इसी तरह से दिलीप जायसवाल को वो कहते हैं कि साहब ये हत्या में आरोपित हैं, बता दीजिए कि आरोपित हैं कि नहीं है। अगर नहीं है आरोपित तो उस पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए प्रशांत किशोर पर। वो कहता है कि आपने किसी माइनॉरिटी कॉलेज को हड़प लिया, बता दीजिए कि हड़पा है कि नहीं हड़पा, कैसे लिया। ये तो पूरी सरकार की छवि धूमिल हो रही है। तो आरके सिंह कहते हैं कि भैया दूध का दूध, पानी का पानी करो, अगर नहीं किया है तो सामने आकर बोलो, लेकिन कुछ बोलो तो सही। तो अपनी पार्टी के नेताओं की डिप्टी सीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी नेता आरके सिंह। इसके अलावा जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने क्या कहा? जब अशोक चौधरी पर आरोप लगाए हैं, प्रशांत किशोर ने बेहद गंभीर जमीन को लेकर खुलासे किए हैं, बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया है, तो नीरज कुमार क्या कहते हैं? नीरज कुमार बीजेपी और जेडीयू दोनों के बड़े नेताओं पर प्रशांत किशोर के खुलासे को लेकर क्या कहते हैं? नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अब तक हमारे किसी मंत्री पर आरोप नहीं लगा है। मुख्यमंत्री जी इतने ट्रांसपेरेंट रहे हैं इस मामले में कि हर साल हमारे मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जो साक्ष्य मीडिया के माध्यम से आए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जिस शख्स पर आरोप लगा है वो तथ्य के साथ जवाब दे।
अगर कोई राजनीति में कोई गलत आरोप लगाएगा तो हम उसके कलेजे पर चढ़ जाएंगे। तो उन्हें तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए और मीडिया को सारी बात स्पष्ट करनी चाहिए। तो साफ तौर पर बीजेपी के अंदर से, जेडीयू के अंदर से प्रशांत किशोर की बातों को समर्थन मिल रहा है। साफ तौर पर बड़े नेता कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने अगर गलत बोला है तो मानहानि का मुकदमा कीजिए, अगर सही बोला है तो उसके बाद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि हमारे देश के मीडिया एंकर, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर हैं, क्या ऐसे मुद्दों पर डिबेट नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार को लेकर कई टीवी एंकरों का खून खोल जाता है जब किसी विपक्षी नेता पर आरोप लगते हैं। यहां अपनी ही पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता गंभीर सवाल उठा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, लेकिन देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में इस खबर की कोई चर्चा तक नहीं है कि प्रशांत किशोर ने क्या बम फोड़ दिया है बिहार की राजनीति में। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने दमदार एंट्री मार ली है? क्या इस चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है? प्रशांत किशोर को कितनी सीटें आ सकती हैं, या फिर अगले चुनाव तक वो अपनी पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएंगे? प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह के मुद्दों के साथ वो पब्लिक के बीच जा रहे हैं, क्या सभी पार्टियों में डर का माहौल बन गया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।